Namaste everyone. Thank you very much to join me on my channel. आज मैं आपको इस वीडियो में 11 पॉइंट्स बताऊंगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, अ, जो आपको आपकी जर्नी में एक्सपीरियंस हो रहे होंगे और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप बहुत बड़े हीलर हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं और एक हायर पर्पस के लिए इस धरती पे आए हैं जो आपको पूरा करना है। और पर्पस है हर चीज़ के पीछे और एवरीथिंग इज़ बीन गाइडेड बाय यूनिवर्स। लेकिन इस जर्नी में जो स्टेजेस आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 11 मेजर साइंस। सो सबसे पहला पॉइंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ यू आर हाईली एम्पैथेटिक। सिंपैथी की बात करते तो ऐसा लगता है ओहो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत मतलब यू फील लाइक कोई आपको डिमीन कर रहा है, आपके ऊपर तरस कर रहा है, आपको अच्छा फील नहीं होता। एम्पैथेटिक मतलब आपको दर्द हो रहा है पर मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। इसका सबसे पहला मतलब इसकी सबसे डीप और डेप्थ इस बात की है कि मतलब आप अपना पेन नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपके आसपास जितने भी लोग होंगे आप उनके इमोशंस को बहुत बहुत जल्दी फील करते हैं। आप बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल होते हैं। आपका ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप एक बहुत अच्छे बहुत बड़े हीलर हैं, कि आपकी वाइब्स के साथ लोगों को अच्छा फील होता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, तो आप बहुत बड़े हीलर हो। आप बहुत एम्पैथेटिक पर्सनालिटी हो। आप जिसके आसपास भी होते हो, जॉब में हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, आप लोगों को समझते हैं बिना उनके शब्दों से, आप उनके दर्द को महसूस कर पाते हो। सबसे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपको हिट करती है तो आप ज़िंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं। मतलब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, हर तरफ से आपकी परीक्षा हो रही होती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लव इन रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो। आप अपने ज़िंदगी के सबसे कहते हैं ना जैसे सबसे लोएस्ट में आपको हिट करती है। मतलब ये कैसे हो गया। और आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होती है कि इम्यून टू पेन। मतलब लाइफ में बहुत सारे परीक्षाएं आती हैं हम सबकी जर्नी में, लेकिन वी आर द वंस हु हैंडल इट विद ग्रेस, विद लव, विद राइट डिसीजंस। तो आप अपनी पेन को हमेशा इग्नोर करते आते हैं और आप जब अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं तब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हिट करते हैं। इसका सबसे मेजर पॉइंट है। दूसरा इसका मेजर पॉइंट ये है कि आपकी जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, जो आपका स्केड्यूल है, जो आपकी इंक्लिनेशन है, वो आउट ऑफ नो वेयर यू विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स मॉर्निंग्स। यू कांट लिव योर लाइफ विदाउट मेडिटेशन। आप नेचर के साथ बहुत कनेक्ट फील करते हैं। आप आपको लगता है कि आप सबसे अलग हैं और आपको अकेले में टाइम चाहिए होता है, चाहे 24 घंटे में आपको आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, यू इन्जॉय दैट टाइम विद योर ओन सेल्फ। सो आपकी इंक्लिनेशन जो होती है वो मतलब आप खाना ही नहीं चाहते हैं। आपका मन करेगा कि मैं पोहा खाऊं, दाल खाऊं, सादा खाना खाऊं। आप अपने आप उस तरफ इंक्लाइंड होते हैं, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आपकी सोल की शुद्धि, आत्मशुद्धि। तो आपकी इंक्लिनेशन इन सब चीज़ों में होती है, योगा की तरफ। और आप बहुत ही यू ऑलवेज ऑन द पाथ। आप किसी के साथ आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं, आपकी नेचर बहुत अच्छी होती है। आप बड़े पॉजिटिव इंसान होते हो, चाहे you're कैरिंग अ लॉट बिहाइंड। आप किसी का बुरा कर नहीं सकते। कोई आपके साथ बुरा कर सकता है, आप उसको सह सकते हो, आप उसको फॉरगिव कर सकते हो। मतलब फॉरगिवनेस आपकी पार्ट ऑफ सोल है। मतलब समवन कैन लिटरली आई मीन आपकी लाइफ पे इतना बड़ा भी इम्पैक्ट आ जाएगा, आप उसको भी फॉरगिव कर दोगे। फॉरगिवनेस आपकी पार्ट का बहुत बड़ा जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है। थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज इट्स अ वेरी मेजर पॉइंट। और ट्विन फ्लेम जो कि सबके नहीं होते। सो बिफोर वी गो हेड विद दिस इन डेप्थ, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू कि ट्विन फ्लेम इज़ लाइक अ मिरर, boy or a girl or a boy. I mean, you will feel lots of similarities. और वो
आपकी लाइफ में इसीलिए लाइन किए जाएंगे आपकी सोल जर्नी में कि वो आपको आप तक पहुंचा सकें। आप खुद की पेन को देख सको जो आप शायद कभी नहीं देखते थे। आपको ट्रिगर्स होंगे अगर आपको लगता है कि आप बड़े शांत इंसान हैं, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, आप जहाज उड़ा सकते हैं, आप किसी की जान बचा सकते हैं, आप अपनी जान दे सकते हैं, आप बहुत, वो ट्विन फ्लेम की आपकी लाइफ में एंट्री होगी टू ट्रिगर यू टू मे बी यू नो। ये एक इतना पावरफुल डायनेमिक है कि एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो शायद उनका जन्म ही आपको आपका दर्द दिखाने के लिए हुआ है। वोंट से दर्द देने के लिए हुआ है, क्योंकि जो दर्द है वो हमारे खुद के अपनी अपनी डेफिनेशन है कि it's all about the past lives, it's all about the soul, it's all about alignment, it's all about the levels, it's all about sharing. So but आपको इतना immense pain होगा कि you feel like you're dead. You will feel like your soul is standing right in front of you and you've been triggered to the core. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है जिसमें कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यू विल फील इट। द फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि आप ना खुद से बहुत कनेक्ट करते हैं। आप राइटिंग आपका बहुत बड़ा पैशन होता है, मे बी बचपन से लिखते आ रहे हैं, मे बी आपको रियलाइज़ होता है कि आपको लिखना चाहिए। और जो भी आप सोचते हैं, चाहे आप नेगेटिव सोचें चाहे आप पॉजिटिव सोचें, आप देखेंगे कि वो एकदम साक्षात आपके सामने आके खड़ा हो गया है। सो एवरीथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन रियलिटी। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आपको होने से पहले, चीज़ें के होने से पहले आपको खुद को पता होता है। आपको ड्रीम्स आते हैं, वो ड्रीम्स सच हो जाते हैं। सो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एवरीथिंग विल कम राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन रियलिटी। द फिफ्थ पॉइंट, सो द फिफ्थ पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मतलब ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का फैक्ट है, हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे। और आप लोगों से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। बहुत सारे जो आपका पुराना सर्कल होता है, पुरानी लाइफ होती है, फ्रेंड्स होते हैं, वट एवर इज़ देयर इन योर जर्नी, that will automatically will be removed for your betterment. You will feel it in future, but drastic changes आते हैं आपकी लाइफ में। All of a sudden, you will have, no people in your life from your previous circle, and they will be specifically removed by the universe. So major fifth point. The sixth point which I want to talk about is जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो आपको बहुत सारी एंजल मैसेजेस भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉबली, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में आज कोई क्वेश्चन आया होगा शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या ट्विन फ्लेम का, और ऑल ऑफ अ सडन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड वी आर टुगेदर राइट नाउ। सो कुछ भी आप अगर सोचते हैं वॉट एवर, लाइक वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, फेदर्स एंजल मैसेजेस हैं ये बेसिकली, हाउ टू कनेक्ट, कि आपको आपके आंसर्स मिले। आपके जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं अंदर, आप कुछ उत्तर ढूंढ रहे हैं, वो आपके सामने आ जाता है इन अ वे ऑफ एंजल फॉर यू टू कनेक्ट टू योर सेल्फ इन एडवांस। आपको आंसर्स बहुत पहले मिल जाते हैं। और फेदर्स दिखते हैं, फेदर्स विल कम टू यू। ठीक है, देन आपको नंबर्स दिखेंगे, हर जगह आपको नंबर्स दिखेंगे, 1111, maybe whatever stage you are right now in. So you will see the numbers, then you will see the synchronicities, मतलब step by step वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी और आगे फ्रूटफुल होने लगेंगी। आपकी अच्छी चीज़ें, आपकी बुरी चीज़ें सब आपके सामने आ जाएंगी। एंजल्स आपको दे विल होल्ड यू लाइक अ बेबी। और आपके जितने भी फियर्स हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं जो आपने शायद रैप करके कहीं अपने रूट चक्रा में डाल रखी है, तो वो सब चीज़ें बाहर आने लगेंगी। द सिक्स्थ मेजर पॉइंट, यू विल बी inclined towards your purpose. You will not think about कि why are we born? Are we only born to fight or get married or get educated and have kids and have sex and then
after 100 years of our life we feel unfulfilled and we leave, that's about it. You will be presented your purpose to you, and maybe this is something you've been looking for since the beginning. ह्यूमैनिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा करुणा आ जाएगी, जो हमेशा से है, हमेशा मे बी आप दैट वाज पार्ट ऑफ योर जर्नी, बट दोज थिंग्स विल बी मैनिफेस्टेड इन फ्रंट ऑफ यू. एस्ट्रोलॉजी के लिए यू नो द वेज वी यू कैन कनेक्ट टू द यूनिवर्स, वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर you will feel that it's coming out. And then I'm going to talk about the 7th point where you will feel कि जितना भी आपने जो भी आपकी डिज़ायर्स आज तक आपको फील होती थी, जो बैक ऑफ द माइंड आपने कहीं लिखी हुई थी, वो सारी की सारी आपकी लाइफ में आ गई हैं, और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं, आपको बहुत सारे मेजर डाउनलोड्स हो रहे हैं. सो द 8th इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट पास्ट लाइफ्स, आपको बहुत जल्दी मतलब आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, ड्रीम्स आएंगे, आपको एंजल ऐसे ऐसे मैसेजेस, आपको गाने सुनने को मिलेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, आपको बहुत आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस फील होगा. इस और 8 इज़ बीन कम्प्लीटेड. 9th पॉइंट हम बोलते हैं डिप्रेशन. सो ऑफकोर्स व्हेन यू विल फील अलोन, व्हेन यू विल फील scattered, you will feel low, you will feel जो मैंने आपसे शेयर किया कि आपके सबसे लोएस्ट पॉइंट में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और you will feel that दुनिया मतलब किसी भी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, और वो जो डिप्रेशन वाला फेज़ होता है जिसमें आप अपने आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं, आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते बिकॉज पुराने वाले लोग तो आपकी लाइफ से रिमूव हो चुके हैं, उनके टॉपिक्स आपके टॉपिक्स मैच ही नहीं होते हैं. यू टॉक अबाउट लाइफ, यू टॉक अबाउट the fulfillment, you talk about the chakras, you talk about astrology, you want to know about it, and all of a sudden they only talk about party, probably the extramarital affairs, or probably those things which has been which is like the negative side of the world where we are living. With due respect to all the souls, we all have a journey and we all have to come down to that circle, and we all are actually receiving all our karmas. कोई किसी को दर्द नहीं देता, कोई किसी से दर्द नहीं लेता. It's all about us. अकेले आए हैं, अकेले जाना है, यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है जो सारे ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह लिखी है, और हम सब एज अ ह्यूमन इस चीज़ को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते हैं और जानते हैं. एंड हार्ड फैक्ट भी है और ब्यूटिफुल फैक्ट भी है. वी आर हियर टू शेयर. So then I'm going to talk about the 10th and the major point that would be, I'm so sorry थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, but इस वीडियो के लिए ये भी कम है. The things which I'm trying to share it with you in this particular time, I'm feeling restricted. There are a lot to share about it, which we are going to share in future. Then I'm going to talk about the major point where you will feel the lack, the void, जिसमें कि आपको अपने पर्पस के लिए अलाइनमेंट होगी. आपके पुराने लोगों को आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने रिमूव कर दिया. नाउ हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होना जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह आपकी जर्नी में चल रहे हैं, और उनको मिलके आपको इतनी खुशी होती है, आपकी ट्राइब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. आप जो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you're inclined towards astrology or you're inclined towards humanity, you will start attracting those people who are on that path, and your soul tribe will be more flourishing and glowing. So another very good point. The 11th point is you would like to do your life on the path of moksha. मतलब हम इस दुनिया में आए हैं, हमें जो भी कार्य दिया जाए, अगर आप किसी की बेटी हैं, अगर आप किसी की पत्नी हैं, किसी की माता हैं, किसी की दादी हैं, किसी की वी बीन गिवन अ टास्क टू कंप्लीट, है ना. वी कैन नॉट हम बीच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ेंगे और किसी रास्ते चले जाएंगे तो वो भी जस्टिफाई नहीं होगा ना. सो वॉट एवर वर्क इज़ बीन गिवन टू यू, that is for sure you have given your 100%,
and it is your own karma, it is on your purpose which will come right in front of you. The things which will make you feel fulfilled, मतलब अगर आपकी स्माइल आधी स्माइल रही है, द एंटायर लाइफ दैट विल कम द ब्राइटेस्ट स्माइल अराउंड, यू विल फील मोर फुलफिल्ड, यू विल फील लाइक कोई भी आपने अगर भगवान जी से प्रार्थना करी है किसी भी उम्र में, किसी भी भाव से, अच्छे भाव से की है, लाइक बचपन से हमें हमारी माँ ने सिखाया है कि यू नो वी यूज्ड टू प्रे, लाइक हम सबको आदत है, यू नो हाथ जोड़ते हैं और अपना माथा नीचे करते हैं, चाहे मस्जिद के आगे से निकलें, चाहे मंदिर के आगे से निकलें, चाहे चर्च के आगे से निकलें, भगवान जी कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना, सही रास्ता दिखाना. दिस वॉज समथिंग विच आई बीन डूइंग इट सिंस आई ओपन माई आईज, आई वुड से. सो यू नो यू विल बी गिवन योर पर्पस कि ये काम है आपका, प्लीज़ करिए. और आप उस काम को इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से करेंगे, इतना फुलफिल जिएंगे, इतना फुलफिल फील करेंगे कि आई मीन no words to express that happiness for any human to experience. So excuse me, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं तो शुरुआत डार्कनेस से होती है जिसमें ईगो डेथ, या फिर अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, मतलब जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि आप पेन को लेके इम्यून है, मतलब आपको 14 मंजिल से नीचे गिर दिया और आप बोलोगे हाँ मैं खड़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ. और बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे बाय फ्यू ह्यूमंस विच वर अलाइंड फॉर यू टू रियलाइज योर मोर पोटेंशियल टू लेवल अप टू द अनदर लेवल. सो वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में. आप किस स्टेज पे जा रहे हैं, कौन सा किस स्टेज को आप फील कर रहे हैं. आई होप you know the things which I've shared it with you from the bottom of my heart, and keeping my own experiences also and my clients' experiences, because everyone has their own journey. So do share आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ स्ट्रगल कर सकते हैं और मैं आपको किस तरह से आपका हाथ पकड़ सकती हूँ या आपको रास्ता दिखा सकती हूँ या हम साथ चल सकते हैं. So thank you very much for joining me, and मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी सबको खुश रखें और हम सब फुलफिल जीवन जी सकें. थैंक यू वेरी मच.